अब्बा को हराए थे सिकंदर को, अब की तोर बारी है। अब सेल्यूकस निकेटर फंस गया। यहाँ सेल्यूकस निकेटर की हालत ऐसी थी कि 1-2 दिन लड़ाई और चल जाती तो सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हार जाता और मारा जाता। इसलिए इसने अपनी बेटी कार्नेलिया को आगे कर दिया। आओ बहुते सुंदर एकदम एकदम बाल उल खोल के लहरा के तलवार लेके निकली। चंद्रगुप्त मौर्य देखा गया। अब उसके आगे आप समझ में करते हैं। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको बोला? सेल्यूकस निकेटर को, बबुआ हम एकरा से ब्याह कर तो। दोनों में क्या हो गया? शादी ब्याह हो गया। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ऊंचे जाति के या निम्न जाति? तो जब ये निम्न जाति के थे सिंहासन पर बैठेंगे तो इनका तो विरोध जेन्युइन है, क्योंकि पहले कहा गया कि भाई क्षत्रिय ब्राह्मण ही क्या रहता था भारत में, पहले राजा रहता था। तो चाणक्य ने लोगों को बहुत समझाया था कि नहीं भैया ये क्या चीज है, योग्य है। इधर धनानंद को मार दिया, किसने मार दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और किस वंश का अंत किया? नंद वंश को क्या कर दिया भैया? अंत कर दिया, नंद का समापन। कौन सा वंश? मौर्य वंश। राजा का नाम चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना। अब जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते। यहाँ आक्रमण किसने किया था? सिकंदर। किसने किया? सिकंदर। कब किया था? 326 ईसा पर। राजा उस समय कौन था? धनानंद। राजा धनानंद। क्या वो धनानंद को आक्रमण करने के लिए ब्यास नदी को पार किया था? नहीं। लेकिन जब ये लौटा था तो इसका थल सेना प्रमुख जो था सेल्यूकस निकेटर और नौसेना प्रमुख नियारकस। नियारकस को कोई ऐतराज था? नहीं। ऐतराज किसको था? सेल्यूकस निकेटर को। वो थोड़ा थोड़ा भांप रहा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो लौट कर आया कौन? सेल्यूकस निकेटर। कौन आया? सेल्यूकस निकेटर। ये लौट कर आया और यहाँ जब देखा लौट कर आया और इसने ब्यास नदी को पार कर गया। ससुरा यहाँ पर क्या कर गया बहू? ब्यास नदी को पार कर गया यहाँ पे। अब यहाँ आया तो उसको लगा कि यहाँ शासक कौन होगा? धनानंद होगा। लेकिन यहाँ तो हो गया गड़बड़। ब्यास नदी को पार किया तो यहाँ कौन वंश मिल गया? मौर्य वंश। मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही योग्य, ईमानदार, कर्मठ था। दूसरा, इसका खुद का प्रधानमंत्री चाणक्य। खुद का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। वही चाणक्य जो इनके अब्बा को यहाँ से भेज दिया था, सिकंदर को भेज दिया था। तो सोचिए क्या इस बार सेल्यूकस निकेटर जीत सकता है? हेलने का तो हेल गया यहाँ पर। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसको ये बात का किसी ने बता दिया कि भैया यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत ज्यादा हाथी हैं सब। तो इसने भी अपनी सेना में क्या लेके आया था? हाथी लेके आया था। ये बात पता चल गई चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री यानी चाणक्य को कि ससुरा हाथी लेके आया है। तो युद्ध का माहौल बनाने से पहले ये लोग थोड़ा सा समय कर लिए, घेर लिए इत्यादि को पूरी तरह से, और बरसात का दिन का इंतजार किया और युद्ध को उस डायरेक्शन में ले गए जिधर पानी भर जाता है। अब जब पानी भर जाएगा ना तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी फौज में जो बहुत सारे मात्रा में घोड़े को रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या रखा? घोड़ा। घोड़ा ससुरा पानी हिल जाता है, बढ़िया से दौड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी में एकदम आराम से दौड़ जाता है, और हाथी बिछला के गिर जाती है। अब ससुरा हाथी गिरेगी तो उठने में 10 मिनट टाइम लगेगा। भाई अब समझ लीजिए हम लोग पतला दुबला आदमी, हम लोग अगर गिर गए तो फटाक से उठ जाएंगे। कोई 2 कुंटल का है, उठ पाएगा? जल्दी नहीं उठ पाएगा। तो इसमें ससुरा हाथी उसकी फंस गई। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी, ये तो पूरी तरह षड्यंत्र में था, अपनी फौज में इसने स्वतंत्र घोड़ों को रखा था, घोड़ा वगैरह। ससुरा रथ लेके आए थे, महाभारत लड़ रहे रथ लेके आए। अरे महाभारत का रथ या धनुष, वो धनुष में ताकत नहीं थी ना रथ में। मेन युद्ध महाभारत मंत्रों पे था। वो तो बिना तीरे का दुकान मंत्र पढ़ते थे लोग तो खतरनाक कोनो तीर निकल जाता था, ले आए जा। वो मंत्र का लड़ाई था महाभारत, वो शक्ति प्रदर्शन थोड़ी था। कहने के लिए वो शस्त्र की लड़ाई थी, लेकिन उसमें ज्यादा प्रयोग शास्त्र का हुआ था। शस्त्र का प्रयोग, अब किसी को मंत्र नहीं आ रहा है, ले आ नहीं लकड़िया वाला तीर मारा, कहिए मरा के खत्म हो गए रहते महाभारत में यहाँ पे। तो ये रथ लेके आए थे। आओ सचुरा घेरा और पूरी तरह इसकी सेना मरने लगी। सेल्यूकस निकेटर यहाँ जीत रहा था, यहाँ रहा था, बहुत बुरी तरह फंस गया। कौन? सेल्यूकस नहीं। और जीत कौन रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मने मन सोचा सचु तोरे अब्बा को हराए थे सिकंदर को, अब की तोर बारी है। अब सेल्यूकस निकेटर फंस गया। यहाँ सेल्यूकस निकेटर की हालत ऐसी थी कि 1-2 दिन लड़ाई और चल जाती तो सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हार जाता और मारा जाता। इसलिए इसने अपनी बेटी कार्नेलिया को आगे कर दिया। आओ बहुते सुंदर एकदम एकदम बाल उल खोल के लहरा के तलवार लेके निकली। चंद्रगुप्त मौर्य देखा गया। अब उसके आगे आप समझ में करते हैं। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको बोला? सेल्यूकस निकेटर को, बबुआ हम एकरा से ब्याह कर तो। दोनों में क्या हो गया? शादी ब्याह हो गया। आए थे युद्ध का नगाड़ा बजाने, बज गया तिलक। नहीं समझ गया? तिलक हो गया। अब दोनों में क्या हो गया? शादी। पर ने शादी किससे किया? कार्नेलिया, जिसे हम लोग हेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलन। कार्नेलिया को क्या कहते हैं? हेलन कहते हैं। अब वो क्या बन गए? ससुर जी। क्या बन गए? ससुर जी। लेकिन ये बताइए, कभी ऐसा बाप निश्चिंत होके रह सकता है, वो भी ऐसे दामाद से जिसे युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहा था कुछ दिन पहले? नहीं। तो इसको एक बात का टेंशन जरूर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहां से अपनी सेना लेकर वापस जाएं यूनान, तो यहाँ हमारी जो पत्नी है हेलन, इसको कहीं नहीं, इसकी जो पत्नी है यानी उसकी बेटी हेलन, कहीं उसको चंद्रगुप्त मौर्य थूर मत दे। अगर थूर थार दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसने सोचा थूरे ना, इसके लिए क्या करें? तो दहेज दिया। क्या दिया? दहेज। दहेज में एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेनियाई, ये 4 गो क्षेत्र दहेज में दे दिया। तमाम नाम है काबुल, करधान, मकरात और हेरान। काबुल कंधार पूरा अफगानिस्तान था उस तरह, मकरात और हेरात ये पूरा पाकिस्तान। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज में मिला था पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान। ये बिहारी के छोड़े हुए दहेज पर आज 2 देश खड़े हैं सब। इतिहास गवाह है। सोचो बिहारी बहुत दहेज लेता है। अरे बाप रे बाप, गजब। लेकिन बहुत गलत है ये, आप लोग समझिए इसको गलत। दहेज हमको सोचो, दहेज में हमको लगता है कि खूब से खूब हमारा 11-12 हजार रुपया से ज्यादा ना मिलने वाला, बहुत हो गया। क्या करेंगे दहेज लेके? कितना दे सकते हैं? हाँ, इतना तो मतलब देने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी नहीं रहेगा। हम किसी का पेट नहीं भर सकते ना इच्छा। भाई हमको जितना रहेगा हम अपने हिसाब से रखेंगे। सबको कहते हैं आप ज्यादा दहेज लेंगे, ज्यादा नखड़ा उठाना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और लड़की को भी कहते हैं जो ज्यादा दहेज लेता है, आप ससुराल को ससुराल नहीं अपना हॉस्टल समझिए, जिसका एक ही बार फीस भर दिए आप लोग। समझ में गया? सास ज्यादा हुक्म चलाए तो सीधा कहिए, खान सर बोले थे कि दहेज लिया ससुराल, ससुराल नहीं हॉस्टल है, तुम मेरी सास नहीं वार्डन है, हॉस्टल की वार्डन। यहाँ पे तू पैसों लेगी, दहेजों लेगी, इज्जत लेगी, कोई एक चीज मिलेगा, एक चीज, सम्मान या पैसा, डिसाइड करियो क्या मिलना चाहिए आपको। पैसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं गया? कौन चीज हो गया? तुरा वैसो दहेज ना मिलेगा, टेंशन नहीं। सर हम नहीं लेंगे, एक मिलबो कहाँ करेगा? लड़की लोग बताओ उसको मिलेगा? तो लड़की मिल जाए बहुत है। चलो इधर देखो, ध्यान दो, दहेज नहीं लेना चाहिए, गलत बात है। यहाँ पे खुद से इतना काम है। देखिए लड़की सब को भी, भाई देखिए लड़की सब में भी क्या कहे, लड़का का ही एक तरफा गलती नहीं होता है दहेज में। लड़की रहेगी ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर से, और उसको पता नहीं है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी, और उसको लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला। दहेजवा मेन यहां से शुरू होता है। बेरोजगार हो, बेरोजगार से शादी करो, दहेज मांगने की झंझटें नहीं है। नौकरी है, नौकरी वाले से करो, नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप रहिएगा पहली कक्षा में और सोचिएगा 7वीं कक्षा में, मतलब अपने से ऊपर वाले में लगेगा, भाई पैसा लगबे करेगा, जेन्युइन है, पैसा लगेगा, आप उस कैटेगरी के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा? लड़कियों सब में नहीं होते, अपने कुछ ना पता रहता है, लड़का चाहिए हमको एकदम सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मिलने करेगा सरकार। आप लड़की लोग में जिसका जॉब हो जाएगा, किसी को दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत दहेज? कोई मंगबो नहीं करेगा दहेज, जानता है कि दहेज से ज्यादा का सैलरी हो जाएगा, और दहेज उसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पढ़ लिख के नौकरी ले लीजिए, 50% अपने ससुराल वालों को दे दीजिएगा, और कुछ जब तक माँ बाप जिंदा है माँ बाप को दे दीजिएगा। जब माँ बाप चले जाए तब भाई हुई को थोड़े देना, तब 100% दीजिए। समझ में आएगी नहीं? तो इसने शादी किससे कर लिया? हेलन से। और पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या मिल गया? दहेज में। इसके बावजूद इसको डर लगता था कोई मारे मत उकरा। रीजन समझिए कि ये बिहारी और सीबीएसई बोर्ड की यूनान की जमेगा कब? वो नहीं। वो सुबह उठ के ब्रेड बिस्कुट खाए वाली, ये दाल चावल खाने वाला जमवे नहीं करता था। तो इसलिए इसने अपना एक दूत भेजा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने किसे भेजा? मेगास्थनीज को। कहा कि देख, अगर हमारी बेटी पिटाएगी, चाहे कुछ भी क्या होगा, तामझाम होगा यहाँ पर, तो तुमको क्या कर लेना है? तुरंत हमको क्या करना है? संदेश भेजना है। क्या करना है? संदेश भेजना है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए तो तुरंत संदेश। लेकिन बाद में धीरे 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 सब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं रह गया यहाँ पर, सब कुछ सब खुशहाल जिंदगी जीने लगे। मेगास्थनीज में बिहार में बस गया अच्छा से, इसको भी कोई दिक्कत नहीं आने लगा।
और इसने एक किताब लिख दी मेगास्थनीज ने, नाम था इंडिया में रह के लिखा, इसलिए नाम क्या पड़ गया, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक दिन मेगास्थनीज से पूछा कि रे बकलोलवा, जब उसको ब्याह कराना था हमरा से, बेटियों देना था, दहेजो देना था, तो युद्ध का किया था? वो कहा कि बकलोल है आप, ओकरा हाथी चाहिए था। उधर कोनो हाथी ठीक ठाक नहीं मिल रही थी, सब यूरोप वगैरह में सब जो हाथी थी सब सीबीएसई बोर्ड की थी, सब सुस्त टाइप की। तो यहाँ से वो हिंदी मीडियम वाली हाथी ले जाना चाहता था कलिंग से। कहा कि ओ माय गॉड हाथी चाहिए थी। कहा कि बुलाओ बुलाओ बुलाओ। 500 हाथी क्या किया, गिफ्ट में दे दिया। कौन बार बड़का गिफ्ट दिया, दहेज में कितना लिया ही नहीं देख रहे हैं। अच्छा, दहेज की भी एक सीमा होती है, दूधू को देश दहेज में ले लिया। हद होता है। हाँ, बेटी दहेज सब कुछ, एगो दार्शनिक वगैरह भी लिया। तो खैर ये सब चीज चलते रही। दहेज उस समय जो दहेज लिया गया था, आप बात समझिए, वो दहेज दहेज के रूप में नहीं था, वो क्षेत्रफल विस्तार का था कि हम तो लेबे करेंगे, या दहेज में दीजिए या युद्ध हार के आपकी लाश पे चढ़